महेंद्र काफ़ी तेज कदमों से बारी के पगडंडी से होता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ा जा रहा था। उस रात के अंधेरे में बारी के अंदर से आ रही जंतुओं की आवाज़ें बड़ी भयानक लग रही थीं। वातावरण बहुत ही भयावह हो चुका था। दरअसल महेंद्र एक किसान था। कभी चावल, कभी गेहूँ, कभी सब्जियाँ, जो कुछ उसके खेत में पैदावार होते, समय समय पे उन्हें वो मार्केट ले जाता और वहाँ बेचता, और उनसे जो पैसे मिलते उन पैसों से अपना जीवन यापन कर रहा था। उस दिन मंडी से स्टेशन पहुंचने में महेंद्र को थोड़ा देर हो गया, जिसकी वजह से अंतिम बस छूट गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसे एक ट्रक मिला, जिसके ड्राइवर से याचना विनती करके महेंद्र ने अपने चट्टी पे छोड़ने के लिए उसे मना लिया और वो उसे गांव के चट्टी पे छोड़ दिया। गांव की चट्टी, जैसे शहरों में स्टेशन होता है, गांव में उसे चट्टी कहते हैं। चट्टी से उतरकर जंगल के रास्ते उसे अपने घर तक पहुंचना था, क्योंकि गांव उसका मेन चट्टी से करीब करीब 3 किलोमीटर दूर था और बीच में जंगल। अक्सर दिन में कई लोग मिलकर जंगल पार किया करते थे, लेकिन उस रात्रि में कौन साथ देता। अतः कुछ सोचकर महेंद्र ने अकेले ही जाने का फैसला किया। चलते समय महेंद्र को ऐसा लगा जैसे उसके साथ में कई लोग चल रहे हैं। पैरों की आवाज़ आ रही थी, भारी भरकम पैरों की आवाज़, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ क्षण के लिए तो महेंद्र रुका, अपने बाएं दाएं देखा। अपना वहम समझकर उसने फिर से चलना शुरू किया, परंतु फिर से उसे भारी भरकम पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मारे डर के वो पसीने पसीने हो गया और काफ़ी तेज़ कदमों से अपने गांव की तरफ चलने लगा कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, जरा ठहरो। उसने पीछे पलट कर देखा तो पीछे 4 लोग काफ़ी लंबे आकार के और भारी डीडोल के उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें देखने में बिल्कुल लाल थी, ऐसा लग रहा था जैसे खून उबल रहा हो। उनमें से एक ने महेंद्र से बोला, क्या बेच के आ रहे हो? महेंद्र ने जवाब दिया, सब्जी ले गया था, लौटने में लेट हो गई, घर जा रहा हूँ। हमारे पास भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें तौलना है। तराजू तो है ना? हाँ, तराजू तो है, लेकिन मुझे काफ़ी लेट हो गया है। कोई बात नहीं, तुम्हें मेहनताना मिल जाएगा। चले आओ मेरे पीछे। अब तक महेंद्र को ये बात समझ में आ चुकी थी कि वो आत्माओं के बीच में फंस चुका है। वैसे तो वहाँ से गुजरते समय उसने कई बार कहानियाँ सुनी थी, मगर उसका खुद का सामना ऐसे होगा उसने कभी सोचा नहीं था। मरता क्या न करता। महेंद्र उनके पीछे पीछे चल दिया। जंगल के अंदर वाले हिस्से में ले जाकर एक स्थान पे जहाँ मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर पड़ा था, उन लोगों ने महेंद्र को इशारा किया और बोला, इसे तौलो। महेंद्र समझ गया था कि आज जान बचना मुश्किल है। उसने तराजू निकाली अपने झोले के अंदर से और बैठ गया तौलने के लिए बाट रखकर। मगर उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जब ही ये मिट्टी ख़त्म होगी तब ये लोग उसे मार डालेंगे या कुछ न कुछ उसके साथ ज़रूर करेंगे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तौलते समय सिर्फ एक शब्द बोलना शुरू किया, और वो शब्द था राम। राम जी राम, राम जी राम। अक्सर गांव में या आम तौर पे किसान जब कुछ तौलते हैं तो एक को वो राम बोलते हैं, और उसके बाद वो रामा जी रामा के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे बोलते हैं। तो इसने पहला शब्द रामा जी रामा को ही पकड़ लिया। चूँकि उसके अंदर राम का नाम था, इसलिए जैसे ही उसने बोलना शुरू किया रामा जी रामा, वो चारों छिटक कर उससे दूर जा बैठे। हालांकि वो उसे घेर कर खड़े थे, मगर उसे दूर हो गए। अब इसकी जान में जान आई। उन लोगों ने इसकी तरफ डांटते हुए बोला, आगे बोलो। लेकिन महेंद्र था चालाक। उसने आगे बोलने की बजाय हर बार तौलता और हर बार बोल रहा था, रामा जी रामा, रामा जी रामा। उन चारों पिशाचों ने उसे डराने की बहुत कोशिश की, तरह तरह के हथकंडे अपनाए, मगर महेंद्र ने रामा जी रामा बोलना
नहीं बंद किया। ऐसे मिट्टी तौलते तौलते एक तरफ की मिट्टी खत्म हो गई और दूसरी तरफ पहुंच गई। फिर उसने उस ढेर को वापस तौलना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो रामा जी रामा बोलता रहेगा और इसे तौलता रहेगा तब तक उसकी जान बची रहेगी। और ऐसा करते करते रात भर उसने मिट्टी को तौला। तकरीबन सुबह के 4 बज गए। जब मुर्गे ने बाग दी और भोर होने लगा, तब उनमें से एक ने महेंद्र की तरफ देखते हुए बोला, आज तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया। और ऐसा कहते हुए वो चारों उसकी आंखों के सामने से अचानक ही गायब हो गए। महेंद्र ने झोले में अपनी तराजू रखी और बदहवास सा अपने घर की तरफ भाग निकला। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ लोग आते दिखाई दिए अपनी तरफ। महेंद्र भागा जा रहा था अपने घर की तरफ। वो लोग महेंद्र को जानते थे। अक्सर गांव में लोग एक दूसरे को जानते हैं। उसकी बदहवास सी भागती हुई हालत को देखकर उन्होंने महेंद्र की तरफ देखा और आवाज़ भी लगाई, मगर महेंद्र कहाँ रुकने वाला था। भागते भागते सीधे अपने घर पहुंचा और वहां जाकर ही उसने दम लिया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है और ये सच्ची घटना हमने अपने दादी से सुनी थी।